प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं मॉडल सेट 2026 के सवाल नंबर 95 है। यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीबी इस प्रकार है कि एंगल एपीबी बराबर 100 डिग्री, तो एंगल ओएबी बराबर ए में क्या दिया है 80 डिग्री, बी में क्या दिया है 40 डिग्री, सी में क्या दिया है 60 डिग्री, डी में क्या दिया है 50 डिग्री। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट 2026-2025 के सवालों का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। पांचवा प्लेलिस्ट, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, ज्यामिति का सवाल है, ज्यामिति का लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, यह एक वृत्त हो गया। अब यहां से देखिए, इसका केंद्र क्या हो गया, इसका केंद्र ओ हो गया। अब यहां से क्या करना है दोस्तों, कह रहा है, क्या कह रहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा पीए तथा पीबी क्या है, खींचा गया है। तो देखिए यहां क्या है दोस्तों, यह बिंदु हो गया पी, यहां से क्या है, एक स्पर्श रेखा पीए यहां खींचा गया है, दूसरा पीबी ये खींचा गया है। अब यहां से ध्यान दीजिए, यह ए हो गया, यह क्या हो गया, बी हो गया। अब यहां से ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा है, क्या कह रहा है कि एपीबी 100 डिग्री है। एपीबी, यहां से देखिए एपीबी, ये जो कोण है ना, ये कितना दिया है, दिया है 100 डिग्री। तो क्या कह रहा है, कह रहा है एंगल ओएबी, ओएबी मतलब क्या कह रहा है, ओएबी मतलब ये हो जाएगा ओए और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। तो क्या कह रहा है, ओएबी मतलब ये वाला जो कोण है ना दोस्तों, इसको कह रहा है निकालने के लिए। आइए इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जिस तरह का सवाल है ना, ये 2 नंबर में क्या 5 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए सजा के बनाना सीख लीजिए। सबसे पहले कॉपी पे उत्तर या क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा। क्या दिया है दोस्तों, लिखिएगा, दिया है सर्किल COR में दिया है कि पीए तथा पीबी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि क्या है, एंगल APB बराबर कितना डिग्री दिया है 100 डिग्री, और क्या कह रहा है, एंगल OAB बराबर वाट, ये निकालना है। अब आइए क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले O से B को मिलाते हैं। क्या किए दोस्तों, यहां लिखेंगे O से B को मिलाया। आइए इसको मिलाते हैं। जैसे ही आप इसको मिलाइएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, एक चतुर्भुज बनेगा। कौन सा, PAOB। अब यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चतुर्भुज PAOB में क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और देखिए चूंकि यह क्या है, त्रिज्या है, यह स्पर्श रेखा है, तो कितना होगा 90 डिग्री। यह भी त्रिज्या है, यह स्पर्श रेखा है, यह कितना होगा 90 डिग्री। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चतुर्भुज PAOB में क्या हो जाएगा, हो जाएगा एंगल P बराबर 100 डिग्री। फिर क्या होगा, एंगल PAO बराबर होगा एंगल PBO बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। और क्या है दोस्तों, निकालेंगे एंगल AOB बराबर वाट। तो आइए क्या होता है, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है 360, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल क्या हो जाएगा, PAO प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB कितना होगा 360 डिग्री। अब यहां से क्या करते हैं, सब का मान डालते हैं। एंगल P का मान कितना है, तो यहां देखिए 100 है, तो यहां लिखेंगे 100 प्लस क्या हो जाएगा PAO, तो PAO क्या है 90 है, यहां से क्या हो जाएगा 90। अब प्लस ये भी कितना है दोस्तों, PBO कितना है 90 है, यहां से क्या हो जाएगा 90 प्लस फिर क्या है AOB, तो एंगल AOB बराबर कितना आ गया 360 आ गया। अब यहां से देखिए सबको जोड़िएगा, तो 9 का 9 18 180 कितना हो जाएगा, तो एंगल AOB प्लस 280 बराबर कितना हो जाएगा 360 होगा। क्यों, क्योंकि सबको जोड़ने पे 280 आता है। अब यहां से देखिए किसका मान निकालते हैं, एंगल AOB कितना हो जाएगा 360
माइनस 280 बराबर कितना आ जाएगा? तो 0 में से 0 गया तो 0 हो जाएगा। और ये कितना है? 6 है। 6 में से 8 नहीं घटेगा, हासिल लेगा, ये होगा 16। 16 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये बच गया 2, 2 में से 2 गया तो 0। यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया एंगल AOB बराबर कितना आ गया? 80 डिग्री। अब यहां से ध्यान दीजिए दोस्तों, एंगल AOB कितना है? 80 डिग्री। मतलब ये जो कोण है ना दोस्तों, यह क्या है? 80 डिग्री है। अब क्या करना है? क्योंकि हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कौन सा एंगल? एंगल OAB। आइए निकालते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों? त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज लेते हैं AOB। यहां लिखेंगे त्रिभुज AOB में क्या हो जाएगा? हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? AO बराबर BO बराबर R। मतलब क्या है कि ये दोनों भुजा, कौन सा? ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। किससे बराबर है? त्रिज्या से। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए यह क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। जैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज हुआ ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा एंगल। कौन सा एंगल? तो एंगल OAB बराबर होगा किसके? तो ध्यान दीजिए, समद्विबाहु ना है, इसलिए क्या होगा? ये छुटकिनवा कोण और ये छुटकिनवा कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो एंगल OAB, ध्यान से देखिए, एंगल OAB बराबर होगा एंगल OBA के। यहां लिखेंगे एंगल OBA के, इसको क्या मान लेते हैं? x। यहां लिखेंगे माना। अब क्या करते हैं? अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग को पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सबका मान डालिए। यहां से क्या हो जाएगा? OAB, तो OAB को क्या माने हैं? x माने हैं, तो x हो जाएगा। प्लस OBA, OBA को क्या माने हैं? x माने हैं, तो x हो जाएगा। प्लस AOB, तो AOB पहले ही से निकाल चुके हैं, कितना? 80 डिग्री। इसीलिए इतना तामझाम किए हैं। क्यों? ताकि हमको पहले ही मालूम हो जाए कि एंगल AOB क्या है, कितना डिग्री आता है, ताकि हमको OAB निकालने में आसानी हो। अब यहाँ से क्या है? चूंकि AOB कितना दिया है? 80 डिग्री। यहां से हो जाएगा 80 बराबर कितना हो जाएगा? 180। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा? एगो x एगो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 180 और माइनस 80 बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। अब यहां से क्या हो जाएगा? अब यहां से हो जाएगा x बराबर 100 बटा में 2 कर जाएगा, कितना आएगा? 50। यहां से क्या हो गया? x बराबर कितना आ गया? 50 डिग्री। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अगर यह 5 नंबर में रहता, चाहे 2 नंबर में रहता, तो क्या लिखते? अतः हो जाएगा दोस्तों, एंगल क्या निकालना था? एंगल OAB, तो यहां लिखते अतः एंगल OAB कितना आया है? आया है 50 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। अगर आप इस तरह से बना देते हैं ना, तो 2 नंबर क्या, अगर 5 नंबर में आता है ना, तो पूरा का पूरा नंबर दे देता है। ज्यामिति से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे ज्यामिति के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को देख लीजिए जब भी वक्त मिलता है। अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, सारा डर छूमंतर हो जाएगा। तो दोस्तों 50 डिग्री किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है। किसमें दिया है? बी में नहीं दिया है, सी में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को कम से कम 10 नहीं तो 5 दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया? कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।